ठीक है प्यारे बच्चों, हम आज एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक का नाम क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज डाल के स्टार्ट करोगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? चार रेजिस्टेंसेस का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जैसा हमने ऐसे बना रखा है, एक रेजिस्टेंस P है, एक रेजिस्टेंस Q है, एक रेजिस्टेंस S है और एक रेजिस्टेंस R है। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन है। हम इसने स्पेशल क्या करा है, हमने इस कोने से इस कोने तक एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है। गैल्वेनोमीटर आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि करंट डिटेक्ट करता है। अगर उसमें से करंट पास होता है तो वो डिफ्लेक्ट करता है अपने अंदर। ठीक है, आप लोग एक्सपेरिमेंट भी करोगे स्कूल में अपने। ठीक है, ओके, तो ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, और ये एक पावर सोर्स से कनेक्टेड है जो हमारी बैटरी है, सेल है। ठीक है ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके ओके, तो ये है, मान लेते हैं कि इस सेल ने आई करंट भेजा। क्या? आई करंट भेजा। तो आई करंट यहाँ से दो टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा, इधर I1 और इधर I2। अभी I1 करंट यहाँ जाएगा। अभी I1 करंट में से कुछ हिस्सा IG गैल्वेनोमीटर के थ्रू चला गया, IG के थ्रू। ओके ना, मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट IG। तो यहाँ पे कितना करंट जा रहा होगा प्यारे बच्चों? I1 माइनस IG, क्योंकि आया था I1 और उसमें से IG इधर चला गया। तो यहाँ बचा क्या? I1 माइनस IG। यहाँ पे बार बार क्या लिखना? I1 माइनस IG है। ठीक है, अब देखो, यहाँ से IG करंट यहाँ पे आएगा और यहाँ से कितना करंट आया था? I2। तो यहाँ से कितना करंट होगा? I2 प्लस IG, क्योंकि I2 तो इधर से आया, IG इधर से आया। और अभी तो हमने वही बताया ना कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। तो आया IG और IG और I2, तो I2 प्लस IG। अब देखो, ये दोनों करंट यहाँ कंबाइन हो गए इस नोड पे आके फिर से। ठीक है, तो इस नोड पे देखो, I2 प्लस IG प्लस I1 माइनस IG से IG कैंसिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 हो जाएगा, यानी दोबारा से I हो जाएगा। इतना यहाँ तक किसी को कोई I ले लिया, वरना I1 लेते तो I2 I3 ज्यादा वेरिएबल हो जाते। सिंपल। क्या? कहाँ पर? इसको, हाँ, लेकिन हमने ज्यादा ब्रेक कर दिया ना, वरना फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये क्लियर है सभी को कि हमने कैसे आई करंट को दो टुकड़ों में तोड़ा, फिर यहाँ से उसको एक और टुकड़े में तोड़ दिया और फिर सबको दिखा दिया आई है। पहले हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये हमने कैसे करा? किरचॉफ के करंट लॉ को लगा के। ठीक है ना, फर्स्ट लॉ, जिसे जंक्शन थ्योरम, जंक्शन रूल कहते हैं। ओके, क्लियर है बात? अब देखो, इसके अंदर एक चीज होती है स्पेशल केस, जिसे हम कहते हैं बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसे हम लिखेंगे। ठीक है, एक, अब देखो, इसमें जो P और Q होता है ना, ये फिक्स होता है रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस फिक्स रखी होती है। ठीक है, और ये मान लो S क्या होता है? हमारा अननोन रेजिस्टेंस, जो हमें नहीं पता। तो हम ना R की रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे रेओस्टेट होता है ना, रेओस्टेट सुना है आपने? रेओस्टेट होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस हम कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ओके, वैसे ना, अब पता नहीं सिलेबस में है नहीं, मैं एक बार चेक करूंगा। इसी ब्रिज का एप्लीकेशन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्लाइड वायर ब्रिज। क्या? स्लाइड वायर ब्रिज। वो इसी प्रिंसिपल का रियल में एप्लीकेशन होता है। ठीक है, बट आई गेस कि शायद से डिलीट हो गया है, बट देख लेंगे। ठीक है, पहले इसे अच्छे से करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की एक बैलेंस कंडीशन होती है। क्या? बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन क्या होती है कि अगर कुछ ऐसा हो कि जो ये P/Q रेशियो है रेजिस्टेंस का, P/Q रेशियो इक्वल हो जाए R/S के, तो उसकी कंडीशन में क्या होता है? जो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाता है। और अगर किसी दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो वो वहां पे करंट फ्लो नहीं करता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि करंट तभी फ्लो करता है जहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस हो। ओके, तो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल, अगर मैं इसको कह दूं A पॉइंट और इसको B पॉइंट, तो क्या होगा? VA बराबर VB हो जाएगा। किस केस में? जब P/Q इज इक्वल टू R/S हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो जो ये रेशियो है ना, P/Q इज इक्वल टू R/S, इसी को हम कहते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। कि जब ये कंडीशन में हो जाता है, मतलब जैसे कि मान लेते हैं, रफ एग्जांपल दूं, ये 5 हो गया, ये 10 ओम का हो गया, ये 20 ओम का हो गया, ये 40 ओम का हो गया, तो P/Q कितना आएगा? 5/10। 5/10। और R/S कितना आ जाएगा? 20/40। एक ही बराबर है ना, ये भी 1/2, ये भी 1/2। यानी कि अगर ऐसे रेजिस्टेंस हो तो उस समय क्या होगा? यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो IG की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। बस।
IG की वैल्यू मतलब वही है, जब व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस स्टेट में होता है उस कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है, गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, ठीक है ना, इट इज नॉट फ्लोइंग इनसाइड द गैल्वेनोमीटर, ओके। तब फ्लो करेगा, तब फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, ठीक है। तो अब इसके पहले हम थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर हम मतलब करेंगे, ठीक है ना। पहले डेफिनेशन क्योंकि स्कूल में इतना तो आ ही सकता है लिखने के लिए। तो यस बच्चा लिख लो, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम था ये नहीं कि गेहूं का पत्थर, ठीक है ना, व्हीटस्टोन। ठीक है, राइट इट डाउन। व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, ठीक है, in the form of a bridge, in the form of a bridge, in the form of a bridge, which is used for measuring one, which is used for measuring one unknown resistance, which is used for measuring one unknown resistance, ठीक है ना। in terms of छूट जाएगा तो बता देना, in terms of other 3 known resistance, in terms of other 3 known resistance, ठीक है, ओके। अब देखो क्या कह रहे हैं, इस प्रिंसिपल का हम यूज करते हैं। जैसे देखो अभी हमने क्या बताया, P और Q हमें पता होता है और R भी हमें पता होता है, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और S क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस। तो अगर हमें S नहीं पता है और P, Q और R पता है, ठीक है ना, और हम उसे अगर बैलेंस स्टेट में ला दे तो हम समझ जाएंगे कि P अपॉन Q R अपॉन S के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से S की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, Q इंटू R अपॉन P। तो S की वैल्यू आ जाएगी ना, S इधर, Q उधर, P इधर, ठीक है। तो हमें ये तीनों की वैल्यू पता है, तो हमें S जो नहीं पता उसकी वैल्यू पता चल जाएगी, ओके, ठीक है ना। P अपॉन Q R अपॉन S, ठीक है ना। और वो बैलेंस स्टेट में हमें कैसे पता चलेगा, अगर ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता तो हम समझ जाते हैं कि जो हमारा ब्रिज है वो क्या है, बैलेंस्ड स्टेट में है, ओके। बाद में हम आपको इसका प्रैक्टिकल भी कराएंगे जब हम इसका वो लेके आएंगे जल्दी एक्चुअल में लेबोरेटरी स्टेटस अपरेटस, ठीक है। लिख लो रेजिस्टेंस P and Q, the arms containing resistance P and Q, the arms containing resistance P and Q are called ratio arms, ARMS are called ratio arms, ठीक है ना, क्लियर है बात। हमें P और Q फिक्स होता है, पता होता है, ये टेंटून मत लिखना है, तो मैं एग्जांपल दे रहा था, ठीक है ना। ये डायग्राम है, ठीक है ना। कई जगह आपको यहाँ पे एक अलग से एक सेल भी दिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। बाकी नीवी बनाओगे तो नो फर्क पड़ता है, ओके, क्लियर रहेगा बात। अब इसकी थियरी समझ गए ना, क्या कि जब इनका रेजिस्टेंस का रेशियो P अपॉन Q अपॉन R अपॉन S के इक्वल हो जाता है, रेजिस्टेंस का रेशियो, उस केस में गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करता है। तो लिखते हैं, पहले सुन लो फिर इसको लिखेंगे। बैलेंस्ड कंडीशन, ये एग्जाम में डराइव करने के लिए आता है कि डराइव करोगे P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होगा। बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये जो आपकी बैलेंस्ड कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की, ये वही है जो हमने आपको बताया, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये है। कुछ भी आया तो ये लिख देना बैलेंस कंडीशन, ठीक है ना। इसके आगे नीचे एक लाइन लगा लेना लिख के, when Wheatstone bridge is in balanced state, when Wheatstone bridge is in balanced state, no current passes through
नो करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ओके, पासेस थ्रू दी नो करंट पासेस थ्रू दी गैल्वेनोमीटर। एनी डाउट्स एनीवन? ठीक है ना। ये कब होगा? जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस स्टेट में होगा। क्या ये देखो, ये क्या मतलब में लिखा है, जो ये पॉइंट ए भी लिखा है ना, जब बैलेंस स्टेट में होता है, ये भी लिख सकते हो इन बैलेंस स्टेट। अगर ये डायग्राम में आपने ए भी लिखा हुआ है, इन बैलेंस स्टेट क्या होगा आपका, जो पोटेंशियल एट ए है इक्वल टू हो जाता है पोटेंशियल एट बी के। लेकिन इसको हम डराइव करने वाले हैं। एक सेकंड रुकना, मतलब देखो ए बी तो है, इसको ऐसे लिख लो आप, बोलते जब अभी हम इसे, हमें किरचॉफ लॉ लगा के डराइव करना है। चलो रहने दो, ये लिख लो वी ए इज इक्वल टू वी बी, ठीक है ना, बैलेंस स्टेट में। ठीक है ना, बैलेंस स्टेट में क्या होगा, वी ए बराबर वी बी हो जाएगा। तभी तो करंट नहीं फ्लो कर रहा है गैल्वेनोमीटर में, रीजन। ठीक है ना, हम आपको सिर्फ रटाते नहीं है, समझाते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपको ये प्रूफ करना है कि जब पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है यहाँ का पोटेंशियल इक्वल होगा। सब बच्चे एक बार दिमाग लगा के आएंगे घर पे कि मतलब प्रूफ करना है। मैं तो अभी बता रहा हूँ वी ए इक्वल टू वी बी होगा, इसलिए करंट फ्लो नहीं होता। बट आप लोगों को थोड़ा बहुत ईजी है, कुछ भी टफ नहीं है, थोड़ा सा ट्राई करना है कि आपको शो करना है कि वी ए इक्वल टू वी बी होगा ही होगा, हमें पता है, लेकिन शो करना है। ओके, क्लियर है? बोलो। हाँ, उसकी डेफिनेशन लिख दो, लेकिन उसके बाद आपको अगर देखो 2 मार्क्स में है तो काफ़ी है, लेकिन 3 मार्क्स में आएगा कि डराइव करो इट्स बैलेंस्ड कंडीशन। तो उसके आगे अभी डराइव नहीं करा, ये तो हमने डायरेक्टली लिख दिया, अभी हम डराइव करेंगे, समझ रहे हो ना। अब एक स्टार लगा के लिख लो पहले। ये जो हमने लिखा ना, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है ना, बैलेंस कंडीशन भी कहते हैं। अगर आपसे कोई प्रिंसिपल पूछे तो प्रिंसिपल भी यही है, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, बैलेंस कंडीशन भी यही है, प्रिंसिपल भी यही है। ठीक है, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इसका लिखो, अब एक टाइटल डालो, प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। हमें प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। क्लियर है? प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, बहुत बढ़िया। कैसे भी कर लेंगे हम, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक फंडा क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो यहाँ तक, ठीक है। तो मूविंग ऑन, अब हम ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है और ये कंडीशन है, इस कंडीशन को डराइव करने वाले हैं प्रूफ के साथ। ठीक है ना, चलो इसमें वही लगेगा जो अभी हमने कल आपका किरचॉफ लॉस पढ़ा है, सेकंड रूल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बहुत इजी सा है। करंट तो हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है ना। इसके पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ए, ये एक दोबारा डायग्राम बना लेना, ठीक है ना, दोबारा से, ठीक है ना। या फिर उसी डायग्राम में चाहो तो ऐसे ए बी सी डी लिख सकते हो, ठीक है ना। क्या? अच्छा, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, अच्छा, अरे पहले बता देते। चलो कोई नहीं, दुर्घटना से देर भली। हाँ चलो ठीक है। सक्षम बोल रहा मेरी आंखें अंधी हो गई, या भैया का कैमरा खराब हो गया, ठीक है ना। चलो देखो, ओके, क्लियर है ये आपका। ओके, अब हम इसको डराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो हम किरचॉफ के सेकंड जो रूल है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उसको हम अप्लाई करेंगे लूप्स में। एक बार इसमें अप्लाई कर देंगे ए बी डी ए, और एक बार इसमें अप्लाई कर देंगे बी सी डी बी। एक बार इसमें, एक बार इसमें, ठीक है। ओके, तो देखो लिख लेते हैं, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ या फिर सेकंड लॉ, ठीक है ना। इन लूप ए बी डी ए बी डी ए, ठीक है। अब हम चल रहे हैं, करंट भी I1 उधर जा रहा है और मेरा लूप भी इधर ही जा रहा है,
तो मैं इसको क्या लूँगा, प्लस या माइनस, पॉजिटिव। I1 इस तरफ EMF तो है ही नहीं, I1P लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है ना। I1P, P क्या है, रेजिस्टेंस है, कल थे ना आप तो आपको तो क्लियर है ना, हाँ, करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे आए, ये G क्या है, इसका मान लेते हैं G रेजिस्टेंस है। गैल्वेनोमीटर की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, आगे हम पढ़ेंगे, आप ना इस साल बहुत कुछ पढ़ना है आपको। अभी गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है एक्चुअल में आप पढ़ोगे, उसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो G मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है, तो उसमें से कितना करंट जा रहा है, IG इंटू G। G क्या है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, वरना कई लोग इसे RG भी लिख लेते हैं, ठीक है, हम G रख देते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहो तो RG भी ऐसे भी रिप्लेस मार सकते हो। स्कूल में क्या करा है आप लोगों को, कैपिटल G रखा था, तो RG रख लो, ठीक है ना। RG क्या है, वो मतलब मीनिंग वही है कि गैल्वेनोमीटर की क्या, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ओके। फिर इधर से आए, फिर इधर से आए, तो देखो करंट इधर जा रहा है और मेरा लूप D से A आ रहा है इधर, तो माइनस क्या हो जाएगा, I2R। अब EMF तो है ही नहीं, तो बराबर 0। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हम सेम चीज कराए अप्लाई करने वाले हैं, सेम चीज अप्लाइंग KVL, क्या अभी नहीं, वो तो बैलेंस स्टेट होगा तब ना, पहले ही लिख लेते हैं, ठीक है, पूरा ही लिख लेते हैं, क्या कंफ्यूज हो रहा। अप्लाइंग KVL इन लूप याला BCDB, BCDB। तो देखो B से C में आ रहे हैं तो करंट कितना है, I1 माइनस IG, तो रेजिस्टेंस क्या है, Q। I1 आ रहा था ना और IG यहाँ चला गया, तो बचा I1 माइनस IG, ठीक है ना। तो I1 माइनस IG इंटू वॉट, इंटू Q। Q रेजिस्टेंस है वहाँ पे, Q वहाँ पे पता है ना, ओके। अब देखो हाँ वो प्लस का ही है, और फिर देखो हम B से C, अब C से D में आ रहे हैं, तो देखो करंट इधर से इधर जा रहा है और हम लोग इधर से इधर आ रहे हैं, तो रिवर्स माइनस माइनस करंट कितना है, I2 प्लस IG, समझ रहे हो ना, I2 प्लस IG इंटू S, ठीक है, क्लियर बात। और फिर इधर से गए, करंट नीचे आ रहा है और हम लोग ऊपर जा रहे हैं, हम BCDB चल रहे हैं ना, BCDB, तो B से C, C से D, D से B। कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत, यस माइनस का, क्योंकि वो नीचे है, ठीक है ना। देखो अजीत डाउट मत रखो, करंट नीचे आ रहा है और हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो जब उल्टी डायरेक्शन होती है तो हम माइनस साइन के साथ करते हैं। ये साइन जैसे ये था, I1 माइनस IG था, तो उसको हमने Q से, जब हम भी इधर ही आ रहे थे और करंट का भी फ्लो इधर ही था, इसलिए वो प्लस साइन के साथ आया है। और यहाँ पे देखो ये I2 माइनस IG उधर जा रहा था और हम इधर से इधर आ रहे थे, C से D में, इसलिए वो माइनस का है। और याला भी हम इधर से इधर जा रहे हैं और वो नीचे आ रहा है पॉजिटिव, इसलिए वो माइनस का है, ठीक है ना। इसलिए समझते वक्त थोड़ा समय ले लो, अच्छे से समझ लो तो ज़्यादा बेटर है, समझो ना। यहाँ जल्दी करके एग्जाम में नंबर गंवाने से बेटर है यहाँ टाइम लगा के एग्जाम में नंबर ला लो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, IG RG गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस बराबर 0, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। अब लिखो अब इसके नीचे लिखेंगे, देखो एक्चुअल में होता क्या, मैं एक्चुअल में थोड़ा बता देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में हम लोग पता है क्या करते हैं, आर की रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, रेयोस्टेट की मदद से। तो कम ज़्यादा करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो जो रेशियो होता है ना, P/Q R/S के इक्वल हो जाता है, ये चीज़, ठीक है। दोबारा देख लो, हमने पहले ABDA लूप के अंदर अपना KVL लगाया, ठीक है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। पहले हमने करंट आ गया था पार्टनर, या वो भी नहीं आया था, वो आ गया है ना सबको, ठीक है ना, कि Q I1 IG वो सब हुआ है। तो अब देखो हमने ABDA पहले हम इधर से जा रहे हैं A से B की तरफ, तो P रेजिस्टेंस है, तो करंट कितना I1, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है I इंटू R ना, तो रेजिस्टेंस P है यहाँ पे, इसलिए I1 P। फिर इधर से इधर आ रहे हैं तो IG इंटू RG गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, लिख भी लो बगल में, कंफ्यूज मत होना। RG क्या है,
रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये स्कूल में आना पक्का है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब थोड़ा अंधेरा हो गया होगा इसमें, हाँ कोई नहीं, थोड़ा सा बढ़ा देते, ठीक है ना। ओके, कौन आ गया यहाँ पे? चलो चलो ठीक है। आई जी आर जी माइनस, सॉरी यहाँ तक क्लियर है। देखो आई जी भी उधर आ रहा है और मतलब कहते हैं हमारा लूप भी डायरेक्शन इधर है और करंट भी इधर आ रहा है, इसलिए प्लस के साथ आई जी आर जी। और अब यहाँ से यहाँ आ गया, अब यहाँ से यहाँ जाना है, बोला चक्कर। तो करंट इधर आ रहे हैं और हम लोग इधर आ रहे हैं, अपोजिट है, क्या है अपोजिट। तो अपोजिट है तो माइनस साइन के साथ, इसलिए I2 करंट है इंटू आर बराबर, कोई दिक्कत वाली बात? जैसे कि I2 टूट गया तो ये ऐसे ऊपर क्यों नहीं गया? हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, समझे, ठीक है। I2 में से कुछ हिस्सा ऊपर क्यों नहीं गया? पहली बात तो वो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ ऊपर से नीचे मान लिया, हम इसको उल्टा भी कर सकते थे, हम नीचे से ऊपर मान लेते और उसको जोड़ देते, कुछ भी हो सकता है। बट फॉर जस्ट सिंप्लिसिटी, क्या सिंप्लिसिटी के लिए, इजी करने के लिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। इसी का मतलब होता है कि यू आर लर्निंग, ठीक है ना। वो भी हो सकता है बट हमने नहीं लिया सिंपल केस करने के लिए, वरना फिर आई जी इधर आ रहा होता, कुछ इधर जा रहा होता, फिर हमें यहाँ करंट माइनस लिखना पड़ता, आई जी माइनस समथिंग जो ऊपर भेजते और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो हमने लिया ही नहीं, ठीक है ना। मान लिया कि ऊपर से ही करंट आ रहा है, हो सकता है नीचे से जा रहा हो, कोई ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट? फिर तो ये तो समझ आ गया होगा, यह बताना है ना, बस, ठीक है ना। I1 माइनस आई जी इंटू क्यू प्लस के साथ, I2 प्लस आई जी माइनस के साथ, क्योंकि ये करंट उधर है, हम इधर आ रहे हैं, और यहाँ पे भी करंट इधर आ रहा है और हम उधर जा रहे हैं, इसलिए माइनस के साथ, ठीक है। यहाँ तक अगर आपने कर लिया, फिर इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे, एक लाइन लिख लो, द वैल्यू ऑफ आर, एक द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर मतलब ये जो आर रेजिस्टेंस है, द वैल्यू ऑफ आर इज एडजस्टेड such that the galvanometer shows no deflection, such that the galvanometer shows no deflection, such that galvanometer shows no deflection, ठीक है प्यारे बच्चों। दैट इज, अब कोई गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका तात्पर्य क्या है? यस, इसका तात्पर्य है कि IG बराबर 0 है, ठीक है ना। IG इज इक्वल टू 0, क्लियर है ना बात? अरे हिंदी में पढ़ोगे तो अलग ही मजा है, मतलब मैंने भी नहीं पढ़ी है हिंदी में, लेकिन हिंदी के वर्ड्स अलग ही लगते हैं सुनने में, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये हटा दूँ या नहीं, अभी काम आएगा हमारे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो हम लिख लेते हैं इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन IG बराबर 0, ठीक है ना। IG बराबर 0। तो जब IG 0 हो गया तो यहाँ पे हर जगह जो IG है वो 0 डाल देते हैं इन्हीं इक्वेशंस में। तो मैं यहीं से हटा देता हूँ, अलग से नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग अलग से लिखोगे दोबारा, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से IG 0 होगा ना, तो ये खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो ना, खत्म। यहाँ से सिर्फ ये भी खत्म हो जाएगा, 0 इंटू, देख रहे हो इधर करना है, ये दोबारा लिखना है, IG इंटू RG 0, ये भी खत्म, और यहाँ से IG खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ I2 बचेगा, क्योंकि IG 0 हो गया ना। बस ये आ गया, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे भी खत्म। किसी को डाउट हो तो पूछो, किसी को कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक? है, वो तो मैंने मिटा दिया, जहां जहां IG था वहां 0 डाल दो, जल्दी से करो सारे बच्चे, जल्दी से दोबारा से एक्सप्रेशन लिखो, यहां बिना देखे खुद से लिखो, जहां जहां IG था वहां 0 कर दो, बात खत्म, यही आ जाएगा। इससे पहले वाली लाइन थी, दोनों में 2 इक्वेशन थी ना, 1 और 2, तो 1 2 के अंदर IG की वैल्यू 0 डाल दिए।
I2 का है I2 तो आएगा ही इसमें सॉरी पर आ गया आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात। अब इसी चीज को जैसे I2 आ रहे में से राइट साइड में लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, ये माइनस I2 आ रहे तो इस तरफ प्लस I2 लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। भैया आपने इसको प्लस क्यों कर दिया, भाई वो नेगेटिव बच्चा था, नेगेटिव ही रहने देते। I2R। उसी तरह I2S को भी उधर कर सकते हैं, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का, ठीक है ना। फिर से हमें ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी थोड़ी सी। क्या किसको आ जाना चाहिए था, अरे तो क्या हो गया ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है ना। अब इनको इक्वेशन नंबर, ये फाइनल इक्वेशन है हमारी, ये भी लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया, अब इनको डिवाइड कर देंगे, इसको मान लो इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन 2 कह दिया, जो फाइनल आया रिजल्ट, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, 1 को 2 से डिवाइड कर दिए, तो क्या आ जाएगा I1P अपॉन I1Q बराबर I2R अपॉन I2S। I1 से I1 कटा, I2 से I2 कटा, क्या बच गया P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। तो हमने प्रूव कर दिया, यस वी हैव प्रूव्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अजीत क्या पता कभी हमारे स्कूल का प्रिंसिपल बन जाए, गेहूं पत्थर का बांध पड़ा रहा है बन सकते हो बच्चों, आप लोग कुछ भी बन। बायोलॉजी, हाँ पूरी क्लास को पीछे वाले बैठे रहे, पूरा लंच खा लिया सर से, बाहर ही नहीं जाते थे बायोलॉजी को पढ़ा तो हमने बोला नहीं डर के बारे क्या बोल रहे सर। वैसे प्रिंसिपल सर कूल है ना इस बार वाले, मतलब एक्टिव रहते हैं, बच्चे जैसे ही रहते हैं। चलो, आपको नहीं पता था आने से पहले कि मैं भी केवी का ही हूँ। अच्छा, लास्ट ईयर अजीत बता रहे थे ना, मित्रेश मैम क्लास में बोल रही थी। अच्छा ठीक है ना, ओके। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ठीक है ना, बढ़िया। तो ये डराइव कर लो और ये एग्जाम में पक्का आएगा, लिख के ले लो। जिन जिन के एग्जाम में ये 3rd चैप्टर आएगा उसमें तो ये पक्का ही आएगा। आपके नेक्स्ट हाफ ईयरली में तो आएगा ही, आया था नहीं। रुको, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो, लिखो इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लिख लो, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड इज अ नल मेथड। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड इज अ नल मेथड, NULL। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड इज अ नल मेथड। हाँ हाँ खत्म। व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ नल मेथड। नल मेथड का मतलब क्या होता है, ये इस पे बेस्ड है कि करंट कब जीरो होगा, इसलिए जो हमारा आंसर आता है वो बहुत ही एक्यूरेट आता है रेजिस्टेंस का, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना। तो अगर कोई पूछे कि बोले ये हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो एक तरह से जैसे जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर जीरो हो जाते हैं उसे नल पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियोमीटर में तो आप और ज़्यादा पढ़ोगे, ओके। जिन पोटेंशियोमीटर CBSE के पढ़ाई के सिलेबस में डिलीट हो चुका है, बट प्रैक्टिकल में अभी भी है, ठीक है, प्रैक्टिकल करोगे आप लोग इन चीज़ों के। अगला लिखो, व्हीटस्टोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कब होगा, मतलब सबसे एक्यूरेट रीडिंग कब देगा। वो तब देता है जब ये PQRS लगभग सेम ऑर्डर के हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि 1000 ओम के 1000 ओम 2000 ओम और ये 5 और 10 के निकल रहे, ठीक है ना। ये लगभग बराबर होने, मतलब अगर ये 10-20 है तो सब 10-20 में होने चाहिए, 50-60-70-80। और अगर ये 1000-2000 है तो इनकी भी रेंज लगभग 1000। तो लोग नहीं कहते बोलते हैं पुराने टाइम की फिल्मों में औकात देख के बात करो, तो इन सबकी औकात इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। ये 1000 है तो ये सब भी लगभग 1000 के आसपास होने चाहिए, वरना रीडिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि अमीर से गरीब की शादी हो गई तो सिस्टम गड़बड़ा जाता है, ठीक है ना। अब वो वहाँ के घर में आता है तो उनकी बेइज्जती करते हैं कि तुम रख नहीं पा रहे हमारा ध्यान। ऐसे एक साउथ की मूवी थी शायद से, वो कोई समझ रहे हो ना, कि उनके यहाँ फ्रिज नहीं है, गर्म, मतलब ऐसे ही समझ रहे हो ना। बेकार की बातें, ये सब बकवास की बात है। एक्चुअल में माइंड और नेचर ही देखना होता है, ठीक है ना। क्या, यस सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्या
अरे वाह, देखो देखो दहेज वाला सिस्टम, ठीक है ना। अरे तो दहेज तो तभी मिलेगा ना जब तुम कुछ बड़ा कर लोगे, वरना कोई बेटी ही नहीं देगा, वरना दहेज तो दूर की बात, बेटी ही नहीं देगा, ठीक है। वैसे दहेज लेना ही क्यों है, खुद ही इतना रुपए इकट्ठा कर लेना, ऑब्वियस सी बात है। दहेज तो वो लोग लेते हैं, आप एक तरह से सोचो ना, दहेज में लोग क्या लेते हैं, टीवी, फ्रिज, बेड बुड, ये कार, वो तो मतलब एक तरह से सोचो तो मतलब उन्हें क्या लगता है कि खुद से वो चीज़ें नहीं खरीद सकते क्या, समझ रहे हो ना, मतलब वो लड़के वाले खुद से नहीं खरीद सकते क्या, मतलब जैसे डिमांड करते हैं कि याली कार चाहिए, ठीक है ना। मतलब देखो वैसे पुराने टाइम में इन सब का वैल्यू लगता है, इवन आपको पता है गाँव में तो आजकल हिसाब अलग है, किसी को दहेज नहीं लेना होता है उससे भी लेना पड़ता है, वरना लोग सोचते हैं कि मतलब बिना दहेज के कैसे शादी कर दी इन्होंने, है ना, ठीक है। अलग अलग हिसाब है, सबसे ज़्यादा महंगे तो यही। और सुनो, जिन लोगों को ये सारी चीज़ें ठीक करनी होती है ना, जैसे IAS IPS ऑफिसर का काम है कि इन चीज़ों को कम करना, सबसे ज़्यादा दहेज यही लेते हैं। IAS IPS ऑफिसर्स, नमस्ते, हाँ ठीक है, क्या, हाँ अच्छा ठीक है ना, ओके ठीक है। तो यस, जो आई वाज सेइंग, ठीक है ना, कि जिन्हें दिक्कत सॉल्व करनी है सबसे ज़्यादा करोड़ में वही बिकते हैं। एक IAS की शादी में 1.5 करोड़ रुपए लेता है, 1.5 करोड़, इंस्टेंट रिच होने की टेक्निक, सैलरी मिलके भी पूरी ज़िंदगी में नहीं होंगे, ठीक है ना, ओके। तो जैसे ये था, ठीक है, ठीक है, यस यस यस, ओके। तो डराइव हो गया, तो हम क्या बोलते हैं कि लगभग सेम ऑर्डर के होने चाहिए, ठीक है। तो लिख लो, व्हीटस्टोन ब्रिज बिकम्स वेरी सेंसिटिव, व्हीटस्टोन ब्रिज becomes very sensitive when resistance in all the four arms of the bridge, when resistance in all the four arms of the bridge are almost same, when the resistance in all four arms of the bridge, ठीक है ना, all four arms of the bridge are almost same, मतलब लगभग कंपेरेबल होना चाहिए, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है ना। एक और लिख लो, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड कैन नॉट बी यूज्ड, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर वेरी हाई और वेरी लो रेजिस्टेंस, कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर वेरी हाई और वेरी लो रेजिस्टेंस, ओके। ना इसे हम बहुत ही कम रेजिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं, ना बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है ना। ICSE वाले CBSE वाले, सबसे पहले तो आप सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस निकालो, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और एक बार सिलेबस को स्टडी करो। जिस बच्चे ने सिलेबस स्टडी करा है उसे पहले से ही पता है कि अच्छे से पढ़ना क्या है, ठीक है ना, बहुत हेल्प करता है। जैसे देखो अभी अगर आप बोले तो आज आपका 16 मार्क्स कंप्लीट होता है, आपका 70 मार्क्स का पेपर है, ठीक है ना, तो उसमें से 16 आपके गारंटीड हो चुके हैं। फर्स्ट 3 चैप्टर्स कितने मार्क्स के हैं, 16 मार्क्स के, फर्स्ट 3 यूनिट्स। तो अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 17 का 10% कितना हो जाता है, 70 का 10% 7 हो जाएगा, 7 14। तो देखो एक तरह से क्या बोले चलो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मिस्टेक करके ही सीखते हैं। अब बाहर तो नहीं करोगे ना मिस्टेक, बस यही नहीं, अपने घर में कितनी बेइज्जती हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो ये आपका घर की तरह है, समझ पा रहे हो ना, यहाँ कितनी बेइज्जती हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर नहीं होनी चाहिए। चलो इधर, तो ये 16 मार्क्स का हो चुका है, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो हमें एक बार देखना था, स्लाइड वायर ब्रिज, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यस वो डिलीट हो चुका है, ठीक है ना, स्लाइड वायर ब्रिज, ओके। तो हम उसे अभी नहीं करेंगे, वैसे मैं अलग से आपको थोड़ा सा हाँ क्या चीज़ बोलो, कुछ बोल देते हैं, ठीक है। तो यस, अब इसके बाद से आज क्या है आपका, सैटरडे है ना, संडे को पूरा चैप्टर पढ़ो, मंडे को है टेस्ट, हाँ इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना, ओके। आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, क्योंकि संडे का एक पूरा दिन है। और देखो आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप मेरे को मैसेज कर देना, किसी पोर्शन में आता है कुछ आता है तो, ठीक है ना, आप लोग मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। बोलते तो 24 आ रहे हैं, लेकिन जब टाइम होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। और वैसे मतलब मंडे को टेस्ट है तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, ओके एंड यस। अब देखो प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हमें एक नेक्स्ट चैप्टर पे जंप ऑन करना है, ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो आई विल रिकमेंड कि इस चैप्टर का टेस्ट तो दे ही दो, लेकिन जैसे आपके जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हो चुके हैं ना, एक बार उनको भी रिवाइज कर लो। एक दिन मैं क्विज लूंगा इधर,
ठीक है एवरीवन, आई विल टेक योर क्विज फॉर फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर एज वेल, ठीक है ना। क्विज कंपटीशन होगा, बॉयज वर्सेस गर्ल्स करेंगे, ठीक है ना। क्या ना मैगी खाने जा रहे हैं। ठीक है ना। बॉयज कितने, 3 है 4। आयुष अंश को भी बुला रहा है। अंश का भी कॉल आया था, वो बोल रहा था यार हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ उसकी मैं बोल रही थी कि आप भेज दिया है तो 1 महीने पढ़ा के देख लेते हैं फिर भेज देंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। तो देखो, तो ये क्या बोलते हैं, ये जो आपका जो हमने आपको बताया, ठीक है ना, कि यस, क्योंकि देखो हमें सिर्फ आगे नहीं बढ़ना है, साथ में पीछे का रिवाइज होता रहना चाहिए। तो मंडे को ये है, ट्यूसडे को क्विज होगा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का, और वेंसडे से नया चैप्टर। पार्टी भी मैं टेस्ट के बाद दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। यस यस, मंडे है ना, तो फिर ट्यूसडे को टेस्ट दे दूंगा रिव्यूज के बाद, ठीक है ना। और फिर हमारे यहाँ चैप्टर कंप्लीट नहीं है क्या, संडे का टाइम में पढ़ो, मंडे को टेस्ट है, ट्यूसडे को फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का रिवीजन है, और फिर वेंसडे से नया चैप्टर स्टार्टेड, दैट इज व्हाट, इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। आपके तो बहुत आगे का चैप्टर होगा वो, ठीक है ना, आप लोगों के लिए 4th है। अब देखो इसके बाद के चैप्टर ना इजी है, बहुत इजी है। और एक्चुअली बोलूं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना, जिस बच्चे ने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो खुद देखेगा कि आगे के चैप्टर एकदम सेम टू सेम है, डायपोल ओपोल हर चीज सेम है, ठीक है ना, एक्यूरेटली। क्या डायपोल ओपोल, मोनोपोल भी होते हैं, मोनोपोल भी होते हैं। हाँ डिपोल, हाँ एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो एक, वी स्टिल हैव सम टाइम लेफ्ट, भागने की जल्दी नहीं हुआ। इसके 10 मिनट पीछे है, 10 मिनट पीछे कितना है, अरे वाह 7 मिनट की, कहाँ की घड़ी में देख रहे हो। अरे इसका उल्टा चल रहा, 3 इधर आ गया 2 इधर आ गया। चलो लिखो, इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, in a Wheatstone bridge circuit, P is equal to 5 ohm, P is equal to 5 ohm, Q is equal to 6 ohm. P equal to 5 ohm. Yes, Q is equal to 6 ohm, R is equal to 10 ohm, R is resistance, R is equal to 10 ohm and S is equal to 5 ohm. Find the additional resistance, find the additional resistance to be used in series, to be used in series with S, so that the bridge is balanced, so that the bridge is balanced. क्या So that the bridge is balanced. series with S, so that the bridge is balanced. अच्छा अच्छा, अरे कोई नहीं हो उसमें, कोई इश्यू थोड़ी ना, मैं कुछ बोल थोड़ी ना रहा हूँ। चलो करो जल्दी से, करना है अब, ये तो छोटा सा क्वेश्चन फिर से बैक हो गया। चलो चलो कोई नहीं मैं बोर्ड पे करा देता हूँ, घर पे बैक पैक कर ही ले। अच्छा आपको तो सामने ही है, बताओ। देखो बच्चों, मैंने 9th वालों को भी यही बताया था, अगर आपको लाइफ में बाजार जाके सामान खरीदना है ना, बिना रेट देखे जो मर्जी उठाया बस ले लिए, तो उसके लिए अभी पढ़ाई भी ऐसी करनी पड़ेगी, बिना घड़ी में टाइम देखे। क्या चारों ही दी हैं, पी क्यू आर एस सारी दे रखी। ये 7 तो नहीं आ रहा। हाँ यस, पी है 5, क्यू है 6, आर है 10, एस है 5। देखो बैलेंस स्टेट में क्या है आपका, पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस होना चाहिए, ठीक है। तो पी, हाँ बिल्कुल, पी कितना है हमारे पास, पी कितना है 5, आर क्यू कितना है, आर कितना है, एस कितना है। अब देखो हमें बताना किसका है, एस में कितना जोड़ें कि ये बैलेंस्ड हो जाए। अब देखो मतलब ये बैलेंस नहीं है ना, पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस के इक्वल नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना,
ये इक्वल नहीं है, तो हमें तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। तो देखो हमें S में कुछ जोड़ना है, तो लेट्स से S प्लस एक्स लिख लिया आपने, ठीक है ना, कुछ जोड़ के बैलेंस कर देना है। तो S प्लस एक्स किसके, S प्लस एक्स इधर हो गया, किसके इक्वल हो गया, R अपॉन P इंटू क्यू, समझ रहे हो ना, R अपॉन P इंटू क्यू। अब S प्लस एक्स, S की वैल्यू खुद कितनी है, तो 5 प्लस एक्स, ये S है, ठीक है ना। R कितना है और P Q 6, यस, ठीक है ना। तो ये 2 हो गया, 2 6 जा 12, 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12, एक्स बराबर 12 माइनस 5, कोई नहीं, ठीक है। सुनो, मैं आपको किरचॉफ लॉस के बेस्ड कुछ अच्छे और टफ क्वेश्चंस भेजूंगा, ठीक है ना, दिमाग लड़ाना संडे को, ओके। इस पर अटैक करने जा रहे हैं, चलो। नाउ इज योर मैथमेटिक्स टाइम, गो एंड स्टडी। आज आपकी टाइप पे क्लास ओवर हो रही है। वेलकम, वेलकम, थैंक यू बच्चों।